नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप्स, लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में, नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सो फ्राइडेज आर गोइंग टू बी फॉर रिलेशनशिप्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, मैं सोच रही हूँ ना कि मैं हर जो भी दिन है, मंडे देन वेंसडे एंड फ्राइडे, जो 3 दिन मैं रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, तो मैं फिक्स कर दूँ सो दैट दोज पीपल हु वांट टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप, वो फ्राइडेज को आ सकते हैं। ये टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आ जाएगी वीडियो। एंड वेंसडेज को हम डिसाइड करेंगे, मंडेज़ को क्या करना है वो भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, चलो, सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द लाइफ ऑफ दोज पीपल हु आर इन नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। रिलीज़ का कार्ड आया है सबसे पहले आपके लिए। Next card for you is King of Wands। ठीक है, and then High Priestess। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जो नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, एक्चुअली आप रिलीज़ करना चाहते हो। ऑनेस्टली यू डू नॉट वांट टू होल्ड ऑन एंड यू डू नॉट वांट टू वेट। ठीक है, आप एक्चुअली रिलीज़ करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो ये आपके लिए गाइडेंस है, यू शुड। एंड ये आने वाले टाइम में, आने वाले 1 से 2 वीक के बीच में ऐसा हो भी जाएगा। आप थोड़ी बहुत इस चीज़ को रिलीज़ कर चुके होगे, मूव ऑन कर लोगे। ओके, रिलीज़ का कार्ड बहुत यहाँ पे पॉजिटिव आया हुआ है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है यहाँ पे, बट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। बट हाँ, स्कॉर्पियन एनर्जी यहाँ पे है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ओके, कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो आप पीछे छोड़ना चाहते हो। एंड जो भी चीज़ें आपको अब लगता है कि मेरी लाइफ में पीस नहीं देती मुझे, और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पर्सन है जो मेरी लाइफ में मुझे एंग्जाइटी देता है या मुझे स्ट्रेस देता है, मैं उसको अब छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। एंड मुझे फालतू में किसी को अपने सर पे नहीं बिठाना है। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपके पीस ऑफ माइंड, मूड को डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, उस चीज़ को या उस इंसान को आप अपने लाइफ से निकाल दोगे। ओके, बट द थिंग हियर इज़ दैट जितनी जल्दी, यहाँ पे आपके लिए एक और चीज़ आई, जितनी जल्दी आप इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, बाहर एज इन नो कॉन्टैक्ट ख़त्म करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं बोल रही हूँ इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाओगे, उतनी जल्दी एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होगी। ठीक है, एक्चुअली एक न्यू बिगनिंग होना चाहती है, आना चाहता है कोई आपकी लाइफ में, या चाहती है कोई आपकी लाइफ में, बट दिस इज़ नॉट नेसेसरीली हैव टू बी अबाउट रिलेशनशिप। जो न्यू बिगनिंग की मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आप अपने पर्सनैलिटी को कुछ एनहांस करने के लिए कुछ नया शुरू करो, या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया शुरू करो, या अपने करियर में कुछ करो नया। बट कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। बट वो जो भी कुछ नई शुरुआत है ना, वो आपके मूविंग ऑन का वेट कर रहा है। ठीक है, वो जो टाइम है जिसमें ये न्यू शुरुआत होगी, वो टाइम आ चुका है। लेकिन वो न्यू शुरुआत, जो वो न्यू बिगिनिंग जो है, इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ फॉर यू, बिकॉज आपके जो माइंड में ना एक स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने, उस स्पेस की वजह से ये नई चीज़ जो है वो आने पा रही है। तो यू हैव टू एम्प्टी दैट स्पेस, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी। एंड व्हेन आई सेड कि ये न्यू बिगिनिंग जो है ये एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी वाली चीज़ हो सकती है, फिनेंसेस एंड करियर वाली चीज़ हो सकती है। आई ऑल्सो मीन कि ये न्यू रिलेशनशिप की भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ फॉर एवरीथिंग, बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को रिलीज़ कर दो और मूविंग ऑन वाली सिचुएशन में आ जाओ। ठीक है, मूव ऑन जब तक नहीं करोगे तब तक जो न्यू चीज़ है वो शुरू नहीं हो पाएगी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ आपका बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल का स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी में नया शुरू करोगे। ठीक है, ये तो पक्की बात है। आने वाले आई थिंक 1 वीक में, या आप में से बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में कुछ ना कुछ नया शुरू कर चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस यू आर डूइंग, बट आप में से कुछ लोग हैं जो एंजल नंबर्स देख रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट एंजल नंबर्स मीन, मतलब कौन सी एंजल नंबर्स का क्या मीनिंग है, एंड और कौन से तरीके होते हैं अपने एंजल्स के साथ कनेक्शन बनाने का। इन सब चीज़ों में थोड़ा बहुत रिसर्च करने लगे हो आप, तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी में आप ऑलरेडी आ गए हो। एंड फॉर दोज पीपल जो अभी नहीं आए हैं, वो आने वाले टाइम में आने लगेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू हियर इज किंग ऑफ वंस, या फिर किंग ऑफ फायर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप अपना
माइंड डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अपना यहाँ पे से जो आपको लग रहा है कि मैं हील कर लूँ अपने आप को या यहाँ से मूव ऑन कर लूँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कुछ नया भी करूँ, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट कर लूँ कहीं ना कहीं और अपने माइंड को डालूँ, या कुछ नया, कुछ मोटिवेशनल, कुछ और इंस्पिरेशनल कुछ करूँ अपने लाइफ में। तो यहाँ पे आप अपना नया पैशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हाँ ये मेरा पैशन है, तो वहाँ पे आप एडवांस लेवल का कुछ करना चाहते हो, ठीक है। आप अपना पैशन परस्यू करना चाहते हो, बेसिकली इन शॉर्ट आप अपना पैशन परस्यू करना चाहते हो। जो लोगों को अभी पता नहीं है कि मेरा क्या पैशन है, जिन लोगों को मालूम ही नहीं है, दे आर एक्चुअली इनटू यू नो डिस्कवरिंग कि उनका पैशन कहाँ है। ये कुछ थोड़ा ड्रामेटिक हो सकता है, बट हाईली एम्बिशियस होने वाले हो आप आने वाले टाइम में। सो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप मूव ऑन करो यहाँ से, ठीक है। ये आपके एम्बिशन को समहाउ होल्ड बैक कर रहा है। होता क्या है ना आपके साथ, आई टेल यू, जब रिलेशनशिप की वजह से आपका कुछ ब्लॉकेज दिमाग में चलता है, आप ओवरथिंक कर रहे हो, आप you are in a loop, stuck in a loop, maybe you are waiting for the other person to come back to you, कुछ ना कुछ जो भी कुछ अपसेट आप जब हो जाते हो ना रिलेशनशिप के मामले में, तो उसके वजह से आपके लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स भी अटक जाते हैं। हेल्थ चला जाता है, ख़राब हो जाता है आप, क्योंकि आपके हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, कुछ भी खाते हो कभी नहीं खाते हो, डिप्रेशन वाली मोड में सारा टाइम रहते हो, तो उसके वजह से आपका मेंटल हेल्थ भी ख़राब होता है। आप अपना काम जो है, वर्क, करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी कुछ आपका करियर है या पढ़ाई, वो भी स्टक हो जाता है, क्योंकि आप वहाँ पे भी फोकस नहीं कर पाते हो। बिकॉज इश्यूज इन रिलेशनशिप्स एक्चुअली ईट अप अ लॉट ऑफ योर एनर्जी। तो वो इतना एनर्जी आप में बचता ही नहीं है कि बाकी के जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ में उसमें कुछ दे सको। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपका आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आपको बोला जा रहा है कि आप जितनी जल्दी यहाँ से मूव ऑन करोगे उतनी जल्दी एक न्यू एडवांसमेंट आपके करियर में आएगा, ठीक है। आपका करियर जो है उसकी एक नई जो पड़ाव है वो आपका वेट कर रहा है कि ये कब मूव ऑन करे तो फिर मेरे पास आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्या चीज़ आने वाली है उसमें, एक तो आप में कोई लीडरशिप का रोल आपको मिल सकता है आपके करियर में, जब आप फाइनली यहाँ से हटोगे रिलेशनशिप से, मूव ऑन करो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यहाँ पे कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। द पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक हियर, ठीक है। वेरी वेरी ऑनेस्टली टेलिंग यू, ये जो कार्ड आया यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का, अगर आप अभी तक ये सोच के बैठे थे कि यार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बट मुझे करियर के बारे में नहीं जानना है, मुझे जानना है कि वो इंसान वापस कब आ रहा है, या हमारा पैचअप कब हो रहा है, या हमारा रिकन्सिलेशन कब हो रहा है, रीयूनियन कब हो रहा है, नहीं हो रहा है। There is no reunion. I'm sorry if you don't like this video, you can skip. But मैं ज़बरदस्ती का शुगर कोट करके और कुछ भी बक नहीं कर सकती हूँ। जो आ रहा है रीडिंग में मैं वही बता सकती हूँ। अगर रीडिंग में आया होता ना दैट पर्सन इज़ मिसिंग यू एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कॉल यू, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू, तो मैं वही बताती आपको। बट ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सबसे पहला ही कार्ड, अगर आप टैरो रीडिंग नहीं भी जानते हो, आप इंग्लिश अगर जानते हो, तो यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ रिलीज इज़। और ये जो कार्ड है इसमें जो आप ये पिक्चर देख रहे हो आपको समझ में आएगा रिलीज़। इसका जेस्चर कैसा है, दोनों हाथों को खोल कर रिलीज़ करना चाहता है ये इंसान। जो भी कुछ नेगेटिविटी है, जो भी कुछ स्टक है, जो भी कुछ लूप में अटका हुआ है, उसको छोड़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। रिलीज, नॉट होल्डिंग बैक, ठीक है। तो ये जो है रीडिंग, दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेल यू दैट योर पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू एंड देयर इज़ एनी स्कोप ऑफ एनी रिकन्सिलेशन राइट नाउ। अभी तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। मे बी इन द फ्यूचर येस, व्हेन द एनर्जीज चेंज या व्हेन द प्लैनेटरी पोजिशंस चेंज, एंड जब आपका ऐसा टाइम आ जाएगा जब आपकी लाइफ में वापस से उसी पर्सन की एनर्जी एंटर होने वाली है, तब हम वापस अगर रीडिंग करेंगे अगर, तो वो अलग आएगी। बट अभी फ़िलहाल के लिए ये एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ में। सो दैट पर्सन इज़ नॉट थिंकिंग ऑफ कमिंग बैक इन योर लाइफ, दैट पर्सन इज़ एक्चुअली हैज़ ऑलरेडी मूव्ड ऑन। वो पर्सन तो मूव ऑन कर भी चुका है। हाँ, हो सकता है ऑफ एंड ऑन वो पर्सन आपको ड्रीम्स में दिखता हो, बट दैट डज नॉट मीन दैट दैट पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। देखो, अगर आपको ड्रीम्स में कोई पर्सन आता है, अगर बहुत ज़्यादा आता है और सडनली आने लगा है, अभी तक नहीं आ रहा था और आप सोच भी नहीं रहे उस पर्सन के बारे में, बिल्कुल नहीं सोच रहे, आप अपने लाइफ में अपने काम में बिजी हो और अपने दिन रात बिजी हो बिल्कुल, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपके सपने में आता है और फिर बार बार आने लगता है, और तब अगर आपको लगता है ना कि वाई एम आई ड्रीमिंग अबाउट दिस पर्सन, आई एम नॉट इवन थिंकिंग अबाउट दिस पर्सन, मेरे सपने में क्यों आ रहा है, देन दैट डज मीन कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है। लेकिन अगर आप खुद उस पर्सन को याद करते हो, अगर आप खुद उस पर्सन को क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक करते हो, सोशल मीडिया चेक करते हो, या उनके कॉमन फ्रेंड्स के साथ कुछ बात करते हो, या बस सोचते रहते हो सारा टाइम, और फिर अगर ड्रीम्स में आता है ये पर्सन, तो दैट डज नॉट मीन नेसेसरीली कि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उसको मिस कर रहे हो, एंड एक्चुअली आप उसके ड्रीम्स में शायद दर्शन
अटेंशन उसको दे रहे होगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंक्विजिटिव हो जाएगा या वो वापस आ जाएगा। ये पर्सन बिल्कुल जा चुका है और ये मूव ऑन कर चुका है। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग, इनफैक्ट इस पर्सन को थोड़ा ईगो है फिलहाल के लिए तो ओके अगर आप जाते भी हो ना, खुद से अगर आप कांटेक्ट कर देते हो इस पर्सन को, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ईगो में बैठा हुआ है अभी, या बैठी हुई है अभी, और ये बिल्कुल आपको भाव नहीं देने वाला या देने वाली। ये अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। इसको हो सकता है कोई मिल भी गया हो या हो सकता है ना मिला हो, लेकिन ये अपने हायर पर्पस के लिए अब सोच रही है, अपने हायर पर्पस के लिए काम कर रही है या कर रहा है। एंड अपने मन को एक क्या बोलते हैं, ग्राउंड करने की, मेडिटेशन में भी ये शायद हो, ग्राउंड करने की कोई प्रैक्टिस में हो, कुछ और रिट्रीट शायद ज्वाइन कर लिया हो, कुछ और लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर ली हो, कोई नए लोग, नए दोस्त, नया ग्रुप बना लिया होगा, या हो सकता है बिल्कुल ही सॉलिट्यूड में है, बिल्कुल अपने आप में है, अपने साथ, अपने रूम में, अपने काम में, अपने ऑफिस में बिजी है, बट बिज़ी है, आपके बारे में नहीं सोच रही है ये या नहीं सोच रहा है ये, ठीक है। बट हाँ, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रही हैं ये, जो भी कोई है अपने हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, अपने इमोशंस को प्रॉपर फ्लो होने दे रही हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को प्रॉपर मतलब कंट्रोल करके रखें। इनके इमोशंस इन्हें कंट्रोल नहीं करते, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। सो इनका दिमाग ना ख़राब हो, स्ट्रेस ना हो, ज़बरदस्ती का ओवर थिंकिंग ना हो, इसके लिए ये अपने थॉट्स को प्रॉपर अलाइन करके रखती हैं। जिस चीज़ से इन्हें टेंशन होता है उस चीज़ के बारे में ये नहीं सोचते हैं। दे आर वेरी सॉर्टेड इन दिस केस। ओके, सो या दैट वॉज अबाउट दिस रीडिंग, दैट वॉज अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट कि कितना रेजोनेट हुआ ये एंड नहीं हुआ है तो वो भी लिख दो। या अगर आप चाहते हो कि हाँ मुझे क्लेम करना है ये चीज़, ये रीडिंग मुझे क्लेम करनी है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे अपने क्या बोलते हैं सेल्फ ग्रोथ पे एंड इवोल्यूशन पे एंड अवेकनिंग पे फोकस करना है, ना कि मुझे किसी के पीछे बैठ के रोते रहना है। अगर आप इस चीज़ को क्लेम करना चाहते हो देन डेफिनेटली गो अहेड एंड टाइप 111 या फिर 777 एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, इन सम अदर टॉपिक, ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.